सर नाम बताएंगे अपना? संजय कुमार बाइती। क्या घटना घटी है आपके साथ? सब मेरा माल चोरी हो गया है और कुछ माल जब्ती हुआ है। तो कोरबा डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल जीएसटी के पास आया हुआ है। ये बोल रहे हैं कि हमारे ऑथोराइज में नहीं है, तो हम इसको रायपुर भेजें। कहाँ माल चोरी हुआ आपका? माल चोरी हुआ मेरा बांगो थाने के पहले 15 किलोमीटर पहले पंकज बेरी ढाबे से। तो आपने इसकी रिपोर्ट लिखाई है क्या सर बांगो? मैंने रिपोर्ट लिखने के लिए बोला है उनको, पर उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी है बांगो थाने में? बांगा थाने में। और फिर जो मेरे पास में माल था उसका खाली जब्ती बना दिया। बोलते हैं आपका माल ही नहीं था, उनको अंदर कुछ नहीं है, अब ज़बरदस्ती जो उसको बोलते चोरी हो गई। तो बिल विल था सर उसका आपका? सब था, बिल वगैरह सब चोरी हो गया था और मेरे पास कुछ नहीं बचा। अच्छा, बिल भी चोरी हो गया? सब चोरी हो गया। कितने का माल होगा कम से कम? 10 किलो माल था चोरी हुआ है। कीमत अंदाजन होनी चाहिए 22 लाख के आसपास का माल है। नाम क्या बताया अपना? संजय कुमार भाटी। कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंबई से आता हूँ। मुंबई से आते हैं? हमेशा आते हैं कोरबा? हाँ, कोरबा नहीं आता हूँ सर, मैं अंबिकापुर जाता हूँ और सैंपल माल दिखा के फिर उसको ऑर्डर लेके आता हूँ। ठीक। सर नाम बताएंगे अपना? देखिए, मैं हूँ जगदीश सोनी और कोरबा सराफा का अध्यक्ष, साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और उसके नाते जो है ये व्यापारी हैं मुंबई के और ये ऑर्डर पे काम करते हैं, अपना सैंपल पीस लेके चलते हैं। और लगभग 12-13 दिन पूर्व जो है ये मुंबई से अंबिकापुर गए थे। वहाँ से व्यापारियों को दिखा करके सैंपल वगैरह को ले करके जब वापस बस में बैठ करके रायपुर के लिए रवाना हुए थे, तो बीच में पड़ता है बांगो। तो बांगो में जो है बस एक बार रुकी थी, जिसमें चाय पानी की व्यवस्था के लिए रोका जाता है या बाथरूम वगैरह की व्यवस्था के लिए रोका जाता है। तो ये रुके तो ये बाथरूम के लिए नीचे उतरते साथ में इनके सीट में जो इनके साथ में जो झोला था, बैग था, वो बैग किसी ने पार कर दिया। उसमें इनका सैंपल पीस चांदी का माल था जो लगभग 22 लाख रुपए था। और कुछ माल जो है इनका डिक्की में पड़ा हुआ था, बस के डिक्की में, वो माल इनके पास में बच गया। तो जब ये इनका माल पार हुआ तो संबंधित थाने में तुरंत गए और थाने में पूछा गया कि आपका टोटल माल कितना था। तो इन्होंने बता दिया कि इतने माल मेरा था, जिसमें से इतना चोरी हो गया, इतना मेरे पास बचा है। तो बचे हुए माल को जो है पुलिस के द्वारा जब्ती बना करके और उसको बिल पेश करने के लिए बोला। क्योंकि एट ए टाइम बिल जो है इनके पास में जो चोरी हुआ उसमें बिल चला गया, तो बिल मंगाने में 2-3 दिन का समय लगा मुंबई से। और बिल इन्होंने पेश कर दिया थाने में, और थाने वाले उसको बिल को वेरिफिकेशन के लिए बिल सही है कि नहीं वो सेंट्रल जीएसटी कोरबा जो है डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया। आज जो है सब व्यापारी कोरबा मिल करके, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और सराफा व्यापारी मिल करके ऑफिस में, यहाँ जीएसटी के सेंट्रल जीएसटी के ऑफिस में ट्रांसपोर्ट नगर में हम सब आकर के कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब से मुलाकात किए। तो उनके द्वारा हमको जो बताया गया कि ये चूँकि माल मुंबई का है, बिल मुंबई का है, तो ये हमारे दायरे में नहीं आता है, इसका वेरिफिकेशन वहीं से होगा या रायपुर से होगा। तो ये हमको आश्वस्त किए हैं कि हमारे द्वारा आज रायपुर भेज दिया जाएगा और जो भी वेरिफिकेशन होगा वहाँ से होगा। और वहाँ से वेरिफिकेशन होकर के जब पुलिस के पास में वो बिल आएगा तब जा कर के इनका माल छूटेगा थाने से, बचा हुआ माल। और जो चोरी किया माल उसका एफआईआर अभी नहीं हुआ है। एफआईआर भी जो है ऐसा इनके द्वारा बताया गया कि जब तक ये प्रूफ नहीं होता कि ये बिल और ये माल इनका है तब तक जो है एफआईआर नहीं हो रहा है। धन्यवाद सर।